हालात देख लीजिए, कितने ज्यादा दयनीय हालातों में लोग रहने को मजबूर हैं। जो ये अधिकारी एक ही जगह जमे बैठे हैं ना जी, इनका ट्रांसफर हर 6 महीने में कर देना चाहिए। ये जो काम कंपनियों द्वारा जो किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, सेग्रीगेशन के नाम पर, डोर टू डोर 100% के नाम पर, ये बिल्कुल यूजर चार्जेस के नाम पर क्या चीजें जमा करा देंगे एमसीडी में, झूठा काम है। मोदी जी ने 100 करोड़ रुपया तो दिल्ली की एमसीडी को देते हैं कि जी आप दिल्ली को स्वच्छ कीजिए, लेकिन यहाँ पर ये कर नहीं रहे। यहाँ तो इनको चाहिए भ्रष्ट कार्यों में संलिप्तता इनकी है, इनके अधिकारी और आप पार्टी के कुछ लोग मिलकर इस मिशन को, स्वच्छ भारत मिशन को डेंट लगा रहे हैं। निकम्मा, भ्रष्ट, नक्कारा और गुंगा बहरा मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हम ऐसी तस्वीरें आपको अलग अलग विधानसभाओं से दिखा रहे हैं जहां पर लगातार सड़कों के किनारे कॉम्पैक्टर के नाम पर कूड़ा भरा हुआ नजर आता है। आप देखिए, ये तस्वीरें मैं नरेश बाल्यान की विधानसभा उत्तम नगर से दिखा रहा हूँ। कितनी सारी गाय आपको आगे तक नजर आ जाएगी, कूड़ा खाने को मजबूर है। बीच में एक वॉशरूम आपको नजर आ जाएगा, बंद है, कोई रास्ता नहीं है वॉशरूम तक पहुंचने का। उस तरफ अगर आप देखेंगे नाला है, और इधर इस पूरे रोड को जो सर्विस लाइन होना था, इसे कूड़े में तब्दील कर दिया है। कूड़े के पहाड़ को हटाना है और एमसीडी में अरविंद केजरीवाल को लाना है। आखिर एमसीडी में अरविंद केजरीवाल किस तरीके से बैठ गए हैं कि दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बैठता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर से दिखा रहा हूँ। ज्यादा बातचीत करेंगे। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और निगम पार्षद मौजूद हैं, विजेंद्र यादव जी। बातचीत कर लेते हैं। सर, पूरा मुद्दा जो है आज आप दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, दिल्ली नगर निगम के द्वारा ये जो 2 विषय लेकर आए थे कि लेंटर प्रथा हम नहीं चलाएंगे, लेकिन जनता को पहले शक था वो तो पूरा कर दिया इन्होंने। लेंटर प्रथा सभी जगह चल रही है, जिस मर्जी से पूछ लो कि उनके अगर मकान बन रहे हैं तो लेंटर प्रथा चालू है, लेंटर प्रथा ले रहे हैं। एक बात। दूसरा विषय, ये दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली का प्रोपगंडा दिखाकर जनता को आंखों में धूल झोंककर और झूठ के सरदार बनकर इतना झूठ बोला कि हम दिल्ली की जो कूड़ा फैल रहा है इसको 100% कलेक्शन कर देंगे। कहीं हो रहा है क्या? हालात बुरे हैं, आप देख लीजिए। मैं इनको सुझाव देना चाहता हूं, आपके झलको दिल्ली चैनल के माध्यम से आप देखिए, जो काउंसलर इनके बिल बना रहे हैं कि जी यहाँ कूड़ा नहीं पड़ा, इनकी पेमेंट कर दो कंपनी वालों की। ना करो, इनकी कौन पेमेंट करेगा? इनकी जो RWA जहाँ पूरी दिल्ली में जगह जगह बनी हुई है, उसमें बहुत सारे ऑफिसर लेवल के लोग, तजुर्बेकार, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो लिख के दे दें कि जी कूड़ा नहीं पड़ा, करो ना पेमेंट जी। दूसरा, कंपैक्टर स्टेशनरों पर जो गिल्ला कूड़ा पड़ा हुआ है और वहाँ ले जाना, सिर्फ ओनली गिल्ला कूड़ा जाना चाहिए, लेकिन सूखा कूड़ा उनके बाहर पड़ा है। इसका मतलब कूड़ा 100% सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। कहीं कोई छटाई चल रही है तो मैं चलता हूँ, आप भी साथ चलो, दिखा दो ना कहीं सेग्रीगेशन। पूरी दिल्ली में एक जगह भी सेग्रीगेशन हो रहा हो तो ये झूठ बोल रहे हैं। और जो ये अधिकारी एक ही जगह जमे बैठे हैं ना जी, इनका ट्रांसफर हर 6 महीने में कर देना चाहिए, नहीं तो ये एमसीडी के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं ये नेताओं को भी जेल में ले जाएंगे, और इनके कई मंत्री तो जेल में सड़ ही रहे हैं। और भी ज्यादा हालात 2-3 महीने के अंदर देखना जाने वाले हैं। इस कूड़े के मुद्दे पर लेंटर प्रथा के नाम पर जाएंगे ये लोग। और हमने वर्षा जोशी मैडम कमिश्नर महोदया थी, 122 लोगों का एक ही दिन में ट्रांसफर कर दिया था जी बिल्डिंग से। करो ना, आज तक किया इन्होंने? नहीं किया, क्योंकि ये कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियां जब कंपनी को एमसीडी ने दे रखी हैं, और ये मतलब कंपनियों को जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 50% की पेमेंट करनी चाहिए एमसीडी को,
लेकिन कर कितने की रही है? 85% की। फालतू परसेंट पेमेंट ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि ये लोग उनसे मिले हुए हैं, अलग से इनसे मीटिंग कर रहे हैं ये। तो ये जो काम कंपनियों द्वारा जो किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, सेग्रीगेशन के नाम पर, डोर टू डोर 100% के नाम पर, ये बिल्कुल यूजर चार्जेस के नाम पर के जी जमा करा देंगे एमसीडी में, झूठा काम है। और ना कहीं खाद बन रही है। मैं साथ में चलता हूँ, कहीं दिखाओ ना कि भाई कहाँ खाद बन रही है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का भगत हूँ। और मैं बड़े भगत से संबंध ये कि उनकी स्वच्छ भारत जो मिशन है उसका भगत हूँ, मैं उनके कार्यों का भगत हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो पूरी दिल्ली के अंदर, एक पूरे भारत के अंदर मिशन स्वच्छ भारत का दिया, और उसको डेंट लगाने का काम कौन कर रहा है? दिल्ली की एमसीडी के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी। जो ये आप एक बात देखिए, दिल्ली में 3 ईएनसी हैं और उसमें एक ही ईएनसी को इन्होंने क्या वित्तीय प्रशासनिक चार्ज दे रखा है, 2 को खाली बैठा रखा। तो 2 की जो आपने उनको हटा दो ना जी, उनकी पोस्ट को खत्म कर दो ना जी, उनकी पेमेंट भी नहीं जाएगी और उनका जो है बचत भी हो जाएगी। ये मोदी जी ने भिन्न भिन्न प्रांतों को, पूरे म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है, नगर पालिकाएं हैं, उनके अंदर पैसे देने का कार्य कर रखा है कि 100 करोड़ रुपया तो दिल्ली की एमसीडी को देते हैं कि जी आप दिल्ली को स्वच्छ कीजिए। लेकिन यहाँ पर ये कर नहीं रहे। यहाँ तो इनको चाहिए, भ्रष्ट कार्यों में संलिप्तता इनकी है, इनके अधिकारी और आप पार्टी के कुछ लोग मिलकर इस मिशन को, स्वच्छ भारत मिशन को डेंट लगा रहे हैं, इसको फेल करने में जुटे हैं। और ये लोग कूड़े के मुद्दे और लेंटर प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कहते थे मोदी जी ने गलत कर दिया, फिर जेल जाएंगे, फिर कहेंगे जी मोदी जी ने गलत कर दिया, जबकि ये खुद गलत कार्य करते हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक आग्रह करूंगा कि ये बहुत बड़ा घपला हो रहा है जी कूड़े के नाम पर, ये इतना बड़ा स्कैम है। इसमें मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इस मैटर को अपने जो मॉनिटर करना है उसको अपने लेवल पे भी करके देखिए। और सर क्या कुछ कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, अंत में जाते जाते जनता को क्या? दिल्ली का जो निकम्मा, भ्रष्ट, नक्कारा और गुंगा बहरा मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिसने दिल्ली के कूड़े, ये यहाँ पर जो भाई बैठे हैं, ये जो आप रेडी पटरियां देख रहे हैं, इनको आप देखिए, इनको आप ये समझ लो कि ये कैसे जीवन जी रहे हैं, इनकी जिंदगी कैसे हाल है, इनके बेहाल हैं। किसने कर दी? इसने सबज बाग दिखा दिए जनता को कि एमसीडी हमें दे दो। अरे ले ली, अब एमसीडी लेके क्या कर दिया? कितनी ज्यादा आप, इतने ज्यादा पार्षद नहीं है, लेकिन आपकी कलाकारी झूठ बोलने में झांसे में आ गई दिल्ली, और वो दिल्ली कूड़ा कूड़ा कर दी। मैं कहता हूं कि जहां मर्जी आप लेके चलो ना जी, कोई भी एक कॉलोनी दिखा दो जहां पर कूड़ा ना पड़ा हो। क्यों पड़ा है? जब कूड़ा क्या एग्रीमेंट हो गया और हमने कंपनी वालों को इतने एग्रीमेंट के बाद में फिर कूड़ा कहां से आ गया? गालमेल है, संलिप्तता है, भ्रष्टाचार है। कंपनी वाले, आप पार्टी वाले और जो भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए अलग अलग से मीटिंग करते हैं, इसलिए इनको जेल जाएंगे, ये मैं बता रहा हूं। और नहीं जेल जाए तो मेरा नाम विजेंद्र यादव नहीं, आप इस बात को देख लेना, गारंटी दे रहा हूं मैं। कहीं ना कहीं सटीक आरोप लगाते हुए विजेंद्र यादव जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, हर एक पेज पर आप अपनी शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जाते जाते एक बार फिर से आप ये हालात देख लीजिए, कितने ज्यादा दयनीय हालातों में लोग रहने को मजबूर हैं। और पूरे का पूरा जो रोड है वो कूड़े में तब्दील हो गया है। दिल्ली अब कूड़े की नगरी बन गई है। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहें झलको दिल्ली।